नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खुदगर्ज। क्या बात है सुजाता जी, कुछ परेशान लग रही हैं। योगेश जी, कल मैंने बेटे बहू की आपस की कुछ बातें सुन ली थी। दीपक बहू से कह रहा था, मैंने पहले ही बोला था माँ बाबूजी को साफ साफ बता दो हम दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे, पर तुम्हें तो आदर्श बहू बनना था ना। और मुझे भी बताने से ये बोलकर मना कर रखा था कि जब का तब देखा जाएगा। सच में योगेश, बेटा बहू हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं कितना ध्यान रखती हूँ इन लोगों का, इन्हें यहाँ किसी बात की कमी या परेशानी ना हो। पर आजकल कौन सास ससुर के साथ रहना चाहता है। जब दीपक खुद ही हमसे दूर जाना चाहता है तो फिर किसी और को क्या दोष देना। योगेश, यदि मैं दीपक के लिए इतना करती हूँ तो वो भी मेरी बीमारियों का बराबर ख्याल रखता है। और सच बताऊँ, मन में ये संतोष रहता है कि विपरीत परिस्थितियों में बेटा बहू तो साथ में है ना। शायद इसीलिए मैं भी इतनी आज़ाद ख्याल और उदार चरित्र की बन गई हूँ, ताकि मेरी कोई भी गतिविधि बच्चों को मुझसे दूर ना कर सके। तो अब मान लीजिए सुजाता जी, आप खुद गर्ज हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने चारों तरफ गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रखी है। मैं इतना करती हूँ, मैं ये मैं वो। अरे कभी सोचा है बच्चों को ये सब चाहिए भी या नहीं। आप दीपक के बचपन और तोते वाली बात भूल गई क्या। तोते का नाम सुनते ही सुजाता अतीत की स्मृतियों में खो गई। बरामदे में रखे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में रोज खुट चोंच मारकर आवाज़ करती थी, गौरैया शीशे में दाग ना पड़ जाए, इसीलिए सुजाता एक कपड़े से शीशे को ढक देती थी। आज तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। धीरे से जाकर देखा, एक तोता वहाँ पर बैठा है। सुजाता के मन में तोते के प्रति प्यार व पालने की लालसा ने उसे कैद करने की सोची और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर पिंजरा मंगवाकर उसे कैद कर बेटे की भांति उसकी देख रेख की। उस समय दीपक की उम्र महज 9 साल की ही तो थी। कितनी बातें करता था दीपक उससे, एक परिवार के सदस्य की तरह। दीपक कभी कभी पूछा भी करता था, माँ इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है। सुजाता प्यार से समझाती, बेटा ये उड़ जाएगा, फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, दाना पानी कौन देगा। पर नन्हे दीपक को माँ की बातें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आईं। एक दिन सुजाता जैसे ही खाना डालने गई, देखा पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ, तोता गायब। सुजाता जोर से आवाज़ लगाई, दीपक। डरा सहमा दीपक सामने खड़ा था। सुजाता के हजारों प्रश्न का बस एक ही जवाब, वो आकाश में उड़ना चाहता था माँ। और मैंने उसे कैद से मुक्त कर आज़ाद कर दिया। दीपक की भावना समझ सुजाता ने उसे गले से लगा लिया था। फिर क्यों आज दीपक की भावना समझने में तकलीफ़ हो रही है। दीपक के लिए ये पिंजरा क्यों नहीं खोला जा रहा है। वो भी तो खुले आसमान में उड़ान भरना चाहता होगा। कहीं कर्तव्य फर्ज का जामा पहनाकर उसे बंधुआ तो नहीं बना रही। कहीं मेरी स्वार्थता प्यार रूपी कैंची उसके पर तो नहीं काट रहे हैं ना। नहीं नहीं, दूर रहकर भी फर्ज निभाए जा सकते हैं, बस निभाने की भावना होनी चाहिए। योगेश ने ठीक ही तो कहा है, मैं खुद गर्ज तो नहीं हो रही। बेटा ये अटैची भी रख ले, आज बच्चों को उड़ान भरने के लिए उसकी माँ मंजिल तक पहुँचाएगी। आज एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे बहू को नए घर में नई जिम्मेदारियाँ देकर नई उमंग और हौसले के साथ सुनहरे भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में साथ दे रही थी। पास खड़े योगेश ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।